हाय अभी हम एक रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट, जावा, मेवेन और जो डेटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं वो होगी माई एसक्यूएल की। ठीक है, तो और जो भी रिक्वायरमेंट लगेगी वो मैं आपको बीच में वीडियो के बीच में देते रहूँगा। तो जो आईडी मैं यूज करने वाला हूँ वो होगी इंटेलिजे आईडी। ठीक है, अभी आपको इंटेलिजे आईडी की होम स्क्रीन दिख रही होगी। तो जो भी रेस्ट एपीआई हम क्रिएट करेंगे वो एक यूज़र का रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे, जिसमें हम यूज़र को क्रिएट करेंगे, यूज़र को डिलीट करेंगे, उसके रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। ठीक है, और यूज़र को सर्च करेंगे। तो क्रिएट, अपडेट, डिलीट और सर्च, ये 4 फंक्शनैलिटी हम पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो जो डेटाबेस है वो माई एसक्यूएल का है। तो मैं माई एसक्यूएल ओपन करके दिखाता हूँ। माई एसक्यूएल, ठीक है, ओपन कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल इसको। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में, ओपन नहीं हुआ। हाँ, ये ओपन हो गया। यहाँ पे यूज़र नेम मेरा रूट है। ठीक है, और जो पासवर्ड है वो भी मेरा रूट है। ओके, क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा इस स्कीमा वाले राइट लेफ्ट पैनल पे, और यहाँ पे क्रिएट स्कीमा पे क्लिक करूँगा, और जो मैं डेटाबेस का नाम होगा अभी यहाँ पे नेम दे दूँगा। तो नेम क्या दूँगा मैं, कोडिंग मोमेंट्स। तो डायरेक्ट CM लिख देता हूँ। ठीक है, कोडिंग मोमेंट्स। ये हो गया। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। स्कीमा मतलब डेटाबेस बनके मेरा तैयार हो चुका है। यहाँ पे फिनिश कर देना है। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में स्कीमा बनके तैयार है। अब इस पर हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब जो टेबल होगा, ठीक है, टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो मेरे लिए स्प्रिंग डेटा जेपी हाइबरनेट खुद ब खुद करके देगा। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। जो काम था बस मेरा यही करना था। तो ये हो चुका है। यहाँ पे तभी आएंगे जब हम कोई रिकॉर्ड को सेव करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया। अब जो भी हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे उसको हम चेक करेंगे पोस्टमैन के थ्रू। ठीक है, तो पोस्टमैन भी मैंने ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पोस्टमैन के थ्रू हम चेक करेंगे। अब क्या है, हाँ, अब हम रेस्ट एपीआई जो क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम इस वेबसाइट पे आते हैं, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। ठीक है, start.spring.io ये एड्रेस है, आप गूगल पे करना मिल जाएगा आपको। ठीक है, या लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो मैं है वो मैं बनाने वाला हूँ मेवन प्रोजेक्ट। जो लैंग्वेज होगी प्रोजेक्ट की वो जावा होगी, और ये जो स्प्रिंग बूट का वर्जन है ना वो मैं चूज़ करने वाला हूँ 2.7.8। और जो ग्रुप है ना उसको मैं यहाँ पे ग्रुप का जो URL है वो मैं चेंज करने वाला हूँ com.codingmoments डॉट यूज़र ऐप। यूज़र ऐप, और इसका नाम दे देता हूँ मैं आर्टिफैक्ट, मतलब प्रोजेक्ट का नाम होगा यूज़र रेस्ट एपीआई। ठीक है, अब जो है डिस्क्रिप्शन है उसको भी मैं देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं यूज़र रेस्ट एपीआई। यूज़र रेस्ट एपीआई हो गया। अब अच्छा, रेस्ट की मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ एपीआई। यूज़र रेस्ट एपीआई, ये पैकेज नेम खुद ब खुद आ गया। अब कुछ डिपेंडेंसीज मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो हम रेस्ट एपीआई बना रहे हैं तो स्प्रिंग वेब की एक डिपेंडेंसी मैं यूज़ कर लूँगा। अब जो भी रेस्ट एपीआई होगा यूज़र का होगा तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, नेम होगा, आईडी होगा, फ़ोन नंबर होगा, कुछ भी हो सकता प्रॉपर्टीज़। तो उसके लिए मुझे सेटर गेटर लिखना होगा, टू स्ट्रिंग भी लिखना होगा। तो वो सब कोड ना लिखना पड़े, बॉयलर प्लेट्स कोड है उसको ना लिखना पड़े, तो मैं एक डिपेंडेंसी यूज़ कर लूँगा यहाँ पे लॉम्बो की। उसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो ये माई एसक्यूएल ड्राइवर इसको भी यूज़ कर लेता हूँ, और स्प्रिंग डेटा जेपी है। ठीक है, ये 4 तो बेसिक है, आपको एक रेस्ट एपीआई बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। यहाँ से मैं इसको जनरेट कर लेता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, शो इन फोल्डर। ठीक है, ये ओपन हो चुका है। इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। अब इसको एक लोकेशन पे मैं रख लेता हूँ। ठीक है, तो वो लोकेशन मैं ओपन करके ही रखा हूँ। इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या है, इसको हटा देता हूँ, पहले से ही था। ठीक है, इसको यहाँ पे
WinRAR पे जाके एक्सट्रैक्ट हियर कर देता हूँ, पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये हो चुका है यहाँ पे। अब क्या करना है, मैं इंटेलिजे पे जाऊँगा, यहाँ फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू पे नहीं सॉरी ओपन पे जाना है। अब जिस लोकेशन में है ना, वो मेरा डी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, तो मुझे मालूम है। ठीक है, डी लोकेशन पे जाऊँगा मैं। अब यहाँ से जो वर्क है, वर्क पे जाऊँगा, यहाँ पे कोडिंग मोमेंट CM को ओपन करूँगा और यहाँ पर से स्प्रिंग बूट के अंदर एप्स के अंदर यूजर REST API। ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट दिस विंडो। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया। यहाँ पे अभी कुछ टाइम लेगा नीचे, क्योंकि मैंने जो डिपेंडेंसी ऐड करी उसको ये डाउनलोड करेगा लोकल में। ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे, तब तक मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। तो आप जब भी REST API पे काम करो, तब ये ध्यान रखना कि आपकी जो जावा की जो वर्जन होना, वो या तो आप 8 यूज़ करो या उससे एबव वाले यूज़ करो। अगर आपके मशीन में जावा अभी जो लेटेस्ट है, मान लो अभी मेरे में जो इंस्टॉल है वो जावा 18 है। ठीक है, वो जावा 18 इंस्टॉल है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे पास जावा 18 है, बट आप उससे अभी जो मैं प्रोजेक्ट अभी आप देखोगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे, कहाँ गया कर्सर, हाँ कुछ स्लो वर्क कर रहा कर्सर। हाँ, अभी यहाँ पे इस जावा वर्जन था, यहाँ पे वो 17 बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, बट मेरे में इंस्टॉल है क्या, जावा 18। मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ। मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ओपन हो जाओ भाई। अब मैं यहाँ लिखूँगा जावा वर्जन। ठीक है, तो आप देखो मेरे पास जो जावा वर्जन है वो 18 है। तो जो प्रोजेक्ट मेरा स्प्रिंग इनिशियलाइजर से डाउनलोड हुआ वो किस पे है, वो 17 पे है। तो मुझे वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो छोटे वाले पे वर्क कर जाएगी। ठीक है, मतलब उससे छोटे वर्जन पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप हमेशा कोशिश करो कि जो भी आपका जावा वर्जन हो, या 8 हो या उससे ज़्यादा, क्योंकि जावा 8 के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे मेरा जो भी होना था वो हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारा डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे सारी कुछ हो चुकी है। ठीक है, अब क्या है, मैं प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करूँगा। तो अब देखना, यहाँ पे मेन पे चलना है, जावा पे। ठीक है, ये यूजर REST एप्लीकेशन ये बन के आ चुकी है। ठीक है, ये बाई डिफ़ॉल्ट क्लास होती है, मतलब मेन क्लास होती है, बाई डिफ़ॉल्ट नहीं कहूँगा, मेन क्लास, जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना, प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल क्लोज कर दूँगा। और जो डेटाबेस मैंने बनाया है इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करता हूँ। ठीक है, जो डेटाबेस का नाम बनाया है MySQL पे, ठीक है, CM के नाम से ही है ना, हाँ CM के नाम से। तो उसके साथ हमको इस एप्लीकेशन को अटैच करना होगा। तो मैं रिसोर्स वाले फाइल के अंदर आऊँगा, यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, इसको ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना, उसको मैंने पहले से लिख के रखा है। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल आऊँगा, नोटपैड से कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये लाइन ज़्यादा आ गया। ठीक है, ये डेटा सोर्स, कहाँ से डेटा हमको पिक करना है, कहाँ पे पुट करना है, तो उसका ये URL कहाँ से होगा। और यहाँ पे URL ऐसा होगा, और लास्ट में डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, तो CM है। जो यूज़र नेम था हमारा रूट था, पासवर्ड भी रूट था। ये MySQL का ड्राइवर है, ये डायलेक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब हाइबरनेट का। और ये ऑटो अपडेट इसीलिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं, इंसर्ट का भी अपडेट होता है। ठीक है, तो वहाँ से एक हम अपडेट को लिए, अपडेट इसीलिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा ना, कि ये सर्च करेगा क्या डेटाबेस में जिस नाम से हम टेबल अभी क्रिएट करेंगे, क्या उस नाम से वो टेबल प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो टेबल को क्रिएट करो। ठीक है, और फिर डेटा उसमें इंसर्ट करो। और अगर टेबल पहले से ही है तो उसको फिर अपडेट करो, मीन्स डेटा को इंसर्ट कर दो बस, या उसे सर्च करके ले आओ। ठीक, और ये लास्ट ये रिक्वायर नहीं था, बट फिर भी मैं दे दिया। ये इसीलिए क्योंकि जो भी SQL क्वेरीज चलेगी वो मुझे कंसोल में शो हो, उसके लिए। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। अब इसका काम हो चुका है, मेरा ये सारा कुछ डेटाबेस से लिंक हो चुका है। ये एप्लीकेशन यूजर REST API डेटाबेस से लिंक हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो हम यूजर पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक यूजर का हम बीन मॉडल क्लास बना लेते हैं। ठीक है,
तो क्या हो गया, आया नहीं। ठीक है, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र एंटिटी, यूज़र एंटिटी। ठीक है, यूज़र एंटिटी बन गई। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दो यहाँ पे, और ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है इधर। ठीक है, यूज़र एंटिटी। ठीक है, अब क्या है ना कि यूज़र की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, तो ये एक तरह से बीन क्लास है। तो प्राइवेट इंटीजर यूज़र की एक आईडी होगी। ठीक है, यूज़र का एक नेम होगा, स्ट्रिंग टाइप में नेम लेता हूँ मैं। यूज़र का एक नेम होगा और एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं। ठीक, प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र का अपना एक फ़ोन नंबर होगा। ठीक है, फ़ोन नंबर वो भी स्ट्रिंग टाइप में मैं ले लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो भी आईडी होती है वो यूनिक होती है। तो अगर हम मुझे इसे यूनिक बनाना है तो एक हाइबरनेट की एक जेपीए एनोटेशन है, उसको हम यूज करेंगे। @id मीन्स जब भी टेबल बनेगा यूजर का, उसमें ये मार्क हो गया है कि ये जो आईडी वाला जो वेरिएबल है वो प्राइमरी की होगा। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट कर लेते हैं ये जावा एक्स, ये दिख रहा होगा जावा x.persist, तो यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ये आ चुका है यहाँ से। ठीक है, अब ये जो आईडी आएगी ना, वो क्या है कि हम एक यूज़र को क्रिएट किए, फिर सेकेंड यूज़र होगा, फिर थर्ड यूज़र होगा, तो सबकी आईडी यूनिक अलग अलग होनी चाहिए। तो एक और प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं जेपीए की। ठीक है, जनरेटेड वैल्यू, इसको ऑटोमेटिक इंक्रीज करते रहना है। ठीक है, जनरेटेड वैल्यू। अब उसकी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, किस टाइप की स्ट्रेटजी चाहिए। तो जो भी जनरेशन टाइप है वो ऑटो मीन्स वो एक एक करके जो आईडी है वो एक के बाद इंक्रीमेंट करते रहेगा। ठीक है, अब एक कॉलम भी होती है। ठीक है, जो अगर आप इसको यूज करोगे तो आप बता सकते हो कि जो आईडी का जो वेरिएबल है उसको अगर आप डेटाबेस में क्रिएट करना चाहते हो तो किस नाम से उसका कॉलम होगा। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, जो नाम से है वैसे ही क्रिएट हो जाए बस। ठीक है, अब ये तो आईडी क्रिएट होगी, बट यूज़र का मतलब ये जो यूज़र है, क्या इसका टेबल क्रिएट किए हमने? नहीं किए। तो इसके लिए हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एनोटेशंस पड़ा हुआ है @टेबल। ठीक है, अब सिर्फ @टेबल हम लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि अभी ठीक है, ये यूज़र के नाम से एक टेबल क्रिएट कर देगा। ये कहीं से आ गया, इसको गलत जगह से लगता है, सॉरी। कंट्रोल जेड। पहले टेबल को यूज करने से पहले हम यहाँ पे एंटिटी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, एंटिटी, इसको पहले इस लाइन को हटाते हैं। अब मैं बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा एंटिटी था, एंटिटी क्लास था। ठीक है, एंटिटी मतलब एक यूजर, एक एंटिटी, एक मॉडल है। ठीक है, तो एंटिटी एनोटेशंस बताता है कि ये जो क्लास है वो एक एंटिटी क्लास है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे मैं होवर करूँ तो डेफिनेशन आता क्या है, देखिए, स्पेसिफाई दैट द क्लास इज एन एंटिटी, दिस एनोटेशन अप्लाई टू द एंटिटी क्लास। ठीक है, ये एंटिटी क्या बताता है कि ये जो क्लास बना वो एंटिटी क्लास है। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको एंटिटी बताना है तो @एंटिटी। ठीक है, अब इस क्लास का मुझे टेबल क्रिएट करना है तो @टेबल। ठीक है, अब इसको हम जावा x.persistence से लाएंगे। यहाँ से तभी आ गया था, इसलिए एरर आ रहा था, जावा x persistence से लाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो हाइबरनेट है ना, हाइबरनेट की जो ये एनोटेशंस है, ठीक है, @टेबल, ठीक है, या @id, तो ये क्या करती है ना, खुद ब खुद आपके बेसिस पे अपना आपको टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ता है ना, आपको कॉलम बनाने का। बस स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, वहाँ पे डिनोट कर दो। तो जैसे मैंने @टेबल लिखा, ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो हाइबरनेट क्या करेगा, सेम एज जैसा आपका क्लास का नाम है वैसा ही टेबल का नाम क्रिएट कर देगा। अभी मान लो यूजर एंटिटी है ना, तो आपको जो टेबल बनेगा वो यूजर एंटिटी के नाम से ही बनेगा। अगर आप चाहते हो नहीं कि यूजर एंटिटी के नाम से मेरा टेबल ना बने, कुछ कस्टम नाम देना चाहते हो, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट देना, अब यहाँ पे नेम को यूज करना है, एट्रीब्यूट को, और आप जो नाम देना चाहते हो, लेट्स सपोज हम देना चाहते हैं ABC, इस तरीके से पास कर दोगे तो जो आपका टेबल बनेगा वो ABC के नाम से ही बनेगा। बट मैं अभी ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिंपल यूजर एंटिटी के नाम से ही टेबल बने, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये सारा काम हो चुका, लेकिन ये सिर्फ हमने टेबल बनाया। ठीक है, कौन सा प्राइमरी की होगा उसको हमने बता दिया,
ठीक है। लेकिन अभी तक ये एक एंटिटी है, एक मॉडल है, इसका हमने एक बीन क्लास है, इसका हमने गेटर सेटर नहीं बनाया। तो अगर हम गेटर सेटर बनाएंगे तो यहाँ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड बढ़ जाएंगे। तो याद होगा मैंने यहाँ पे लॉम्बॉक डिपेंडेंसी को यूज किया, ठीक है, जो क्या करता है यही सारे काम को खुद ब खुद एक एनोटेशन, दो एनोटेशन के जरिए पूरा कर देता है। मान लो मुझे इन सारे मेथड का गेटर सेटर बनाना है, तो एक एनोटेशन होती है @getter, ठीक है। इसको यूज करूंगा तो जितने भी प्रॉपर्टीज है आईडी, नेम और फोन के लिए वो गेटर पार्ट बना देगा। मैं अगर यहाँ होवर करूँ तो देखना ये क्या कहता है, पुट ऑन एनी फील्ड टू मेक लॉम्बॉक बिल्ड स्टैंडर्ड गेटर, ठीक है। ये गेटर पार्ट बना देता है। मीन्स देखो एक एग्जांपल दिया है इंट फू, ठीक है, ये विल जनरेट क्या, गेट फू, मतलब उसका गेटर पार्ट बना देगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको सेटर बनाना है तो @setter, ठीक है, वो सेटर जितने वेरिएबल उसका सेटर पार्ट बना देगा। और ये देखो कि इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, lombok.getter से इंपोर्ट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ इसको स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ कंट्रोल वाई, ठीक है, हो गया। अब ये गेटर बन गया, सेटर बन गया। अब क्या है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो सारे वेरिएबल को रखे, तो ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो इसके पास भी एक ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर लॉम्बॉक के पास पड़ा हुआ है जो आपकी बेसिस पे कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद बना देगा, ठीक है। अभी यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि हमने ऑल आर्ग्यूमेंट तो बनाया बट नो आर्ग्यूमेंट नहीं बनाया, तो हम एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। अब देखो एरर चला गया। अब अगर हमें टू स्ट्रिंग बनाना है तो टू स्ट्रिंग का कोड नहीं लिखना, बस यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिख दो। अगर आप चाहते हो कि हैश कोड भी जनरेट होते हैं यहाँ पे आप लिख दो हैश कोड नहीं आया, अच्छा छोड़ो। अभी अगर आप चाहते हो कि हैश कोड आ जाए, सब कुछ आ जाए, ठीक है, और आपको देखिए अब क्या हो रहा है ना कि मुझे अगर सब कुछ करना पड़ रहा है, गेटर सेटर ऑल आर्ग्यूमेंट नो आर्ग्यूमेंट टू स्ट्रिंग, तो मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। इन सब के लिए भी लॉम्बॉक ने एक और एनोटेशन दिया है। आप इतना ना लिख के अगर आप सिर्फ यहाँ पे डेटा लिख दो ना, तो भी ये डेटा एनोटेशन गेटर सेटर ऑल आर्ग्यूमेंट नो आर्ग्यूमेंट टू स्ट्रिंग और हैश कोड सारे कुछ बना के दे देगा खुद ब खुद। अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ तो देखो ये क्या क्या करता है, generate getters for all field, a useful two string method, a hash code and equals method also, ठीक है, और नॉन ट्रांजिशन वी आल्सो जनरेट सेटर्स फॉर ऑल नॉन फील्ड एज वेल एज कंस्ट्रक्टर भी जनरेट करके देता है। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर टू स्ट्रिंग इक्वल्स एंड हैश कोड सारा कुछ खुद ब खुद जनरेट करके देगा। इतना सारा कुछ जो आपको उतना एनोटेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना कुछ हो गया, ठीक है। अब एक रिपोजिटरी क्लास हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे हमें डेटाबेस में क्या रिकॉर्ड को सेव करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है या सर्च करके लाना है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लास आ रहा है बट क्लास की जगह यहाँ पे इंटरफेस को चूज करो। अब यहाँ पे लिखो यूजर रेपो, ठीक है, अरे यूजर रिपोजिटरी क्लास, तो मैं यूजर रेपो ले रहा हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक एक्सटेंड कर लेता हूँ किसको, JPA रिपोजिटरी। अब ये JPA रिपोजिटरी क्या करती है, यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, प्रोवाइड द पैरामीटराइज्ड टाइप्स फॉर दिस जेनरिक। मीन्स यहाँ पे क्या है ना, इसके पास प्री डिफाइंड मेथड्स बने हुए हैं। जैसे अगर आपको डेटा अगर सेव करना हो डेटाबेस में तो आपको मैन्युअली कोड नहीं लिखना है कि डेटा मुझे सेव करना है। अगर डिलीट करना है तो आपको मैन्युअली कोड नहीं लिखना है कि मुझे डिलीट करना है, बस आप एक आईडी पास कर दो या नेम पास कर दो, उसके अकॉर्डिंग वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी नेम तो नहीं होगा, बस आईडी से आप डिलीट कर सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। इम्पोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। एक कौन से क्लास को आप सेव करना चाहते हो, तो हम यूजर एंटिटी को, ठीक है, यूजर एंटिटी को, और उसका प्राइमरी को कौन सा है, मतलब किस टाइप का है। तो अगर आप यूजर एंटिटी को ओपन करो यहाँ पे, तो उसका जो प्राइमरी की है वो इंटीजर टाइप का है। तो इस इंटीजर को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे जाओ यूजर रेपो में और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। जो भी एरर्स आ रहे थे वो सारे चले गए। और ये क्यों आ रहा है, इधर से हटो भाई तुम, ये सारे चले गए। यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, अच्छा छोड़ो, ये कुछ है नहीं वैसा, ठीक है। अब हाँ, अब ये रिपोजिटरी क्लास है,
लेकिन जैसे हमने एंटिटी को बताया कि ये हमारा एंटिटी क्लास है, कैसे, क्योंकि हमने उसको एनोटेट कर दिया, स्प्रिंग बूट समझ गया कि हाँ ये एंटिटी क्लास है। लेकिन स्प्रिंग बूट कैसे समझेगा कि ये रिपोजिटरी क्लास है, सॉरी इंटरफेस है। तो इसको हम एनोटेट करेंगे @repository एनोटेशन से, तो ये क्या समझेगा स्प्रिंग बूट कि ये रिपोजिटरी इंटरफेस है, ठीक है। अब ये रिपोजिटरी बन गया, ठीक है। अब हम एक क्या करते हैं, कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। एक सर्विस क्लास भी बनती है, बट अगर सर्विस क्लास हम कब बनाते हैं, जब आपको कुछ बिजनेस लॉजिक लिखना हो तब हम सर्विस क्लास को बनाते हैं। अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है सर्विस का, मतलब जो अभी रेस्ट एपीआई हम बना रहे हैं, अगर ज़रूरत होगा तो मैं बीच में इम्प्लीमेंट कर दूंगा, बट एज ऑफ नाउ मुझे सर्विस क्लास की रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कंट्रोलर क्लास बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा, क्लास लिखूंगा, अगर होगा तो मैं बीच में सर्विस भी बना दूंगा, ठीक है। चलिए बना ही देता हूँ। मैं काम करता हूँ, यूजर एंटिटी पे जाता हूँ, और एक मैं अभी क्या है ना, यही आईडी जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेट होते जा रही है 1 2 3 4। अभी तो ये ऐसे ही ये इसी तरीके से जनरेट होगी। लेकिन आप जब भी मान लो आप कॉलेज में रहते हो या स्कूल में रहते हो, तो जो आपकी आईडी होती है वो सिंपल 1 2 3 फॉर्म में नहीं होती होगी। मान लो अगर आपका कॉलेज है तो कॉलेज का नाम अगर ABC है तो पहले ABC होगा, ठीक है। फिर अगर आप कुछ डिपार्टमेंट में होंगे तो डिपार्टमेंट मान लो XYZ, तो कुछ इस तरीके से होगा XYZ। फिर कुछ ईयर आते होंगे 2 3, मतलब कुछ इस तरीके से कुछ रैंडम नंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में तो ये आपकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होती है। तो यहाँ पे एक यूजर का एक हम और फील्ड दे देते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर की आईडी, ठीक है, UID कर देते हैं इसको। एक आईडी होगी जो ऑटो जनरेट हो रही, एक UID है जो कस्टम जनरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्विस लेयर का काम आया, क्योंकि ये जो कस्टम यूजर आईडी है वो यूजर अपने मन के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग जनरेट करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो हम सर्विस लेयर को भी कॉल बना लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे लिखूंगा यूजर सर्विस, ठीक है, यूजर सर्विस, ठीक है, यूजर सर्विस। अब इसको एनोटेट कर दो @सर्विस, ताकि स्प्रिंग बूट को पता चल जाए कि ये सर्विस क्लास है, ठीक हो गया। अब सर्विस हो गया, हाँ ठीक। अब यहाँ पे जब जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब कंट्रोलर को बनाते हैं जहाँ से हमें हिट करना है, तो जावा पे जाते हैं, क्लास पे यूजर कंट्रोलर, ठीक है, यूजर कंट्रोलर। स्प्रिंग बूट को कैसे पता चलेगा कि ये कंट्रोलर है, तो बस सिंपल रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। स्प्रिंग बूट को पता चल गया कि ये हमारा कंट्रोलर क्लास है। इस कंट्रोलर क्लास को हमें कॉल कैसे करना है, तो रिक्वेस्ट मैपिंग करेंगे। मान लो यूजर का बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं यूजर से हिट करेंगे तो ये यूजर कंट्रोलर हमारा हिट होगा, ठीक। अब क्या कि लेट्स सपोज अभी इतना काम हमने कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो सिंपल सा मैं भी एक डिस्प्ले ऑपरेशन करता हूँ, पब्लिक एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ मैं, स्ट्रिंग, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। रिटर्न कर देता हूँ क्या, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं उसको हम देखना है, तो मुझे देखना है बस। तो यहाँ पे हमें देखना है तो गेट मैपिंग को यूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। जब भी आपको कुछ पिक करना, कुछ डिस्प्ले करना हो तो आप गेट मैपिंग को यूज करो, ठीक है। गेट मैपिंग अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सो, ठीक है, हेलो लिख देता हूँ, सो नहीं लिखता हूँ इसको, यूजर और हेलो। अब क्या करता हूँ मैं, एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से सिर्फ क्या हो रहा है ना कि कोई सर्विस लेयर हिट नहीं हो रहा है, कोई रिपोजिटरी क्लास हिट नहीं हो रहा है, कोई एंटिटी क्लास नहीं हिट हो रहा है, बस एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले होना है। तो मैं क्या करूँगा, ये यूजर रेस्ट एप्लीकेशन को ओपन करूँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, रन कर दूँगा इसको, ठीक है। रन हो जा भाई। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इनिशियली थोड़ा टाइम लेता है, बट उसके बाद टाइम नहीं लेता है।
देखते हैं कौन से पोर्ट पे हमारा स्प्रिंग बूट टॉमकैट स्टार्ट होता है। हाँ देखो, स्प्रिंग बूट जो हमारा स्टार्ट होगा वो 808 पोर्ट पे स्टार्ट होगी, सॉरी टॉमकैट। ठीक है, तो मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ, यहाँ पे क्रिएट कलेक्शंस पे क्रिएट करता हूँ, क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन का नाम दे देते हैं रेस्ट यूज़र ऐप। ठीक, यूज़र ऐप बन गया। यहाँ पे जाओ, अब ऐड रिक्वेस्ट कर दो। हाँ, एक ऐड रिक्वेस्ट कर दिया। अब मुझे रिक्वेस्ट है शो करना, हेलो वर्ल्ड टाइप का है, नाम दे देता हूँ। और गेट करना है मुझे, स्टार्ट हुआ है 8080 पे, तो HTTP, ठीक है, कोलोन // LOC लोकल होस्ट कोलोन 8080 पोर्ट है। उसके बाद अब मुझे क्या देना है, मुझे कंट्रोलर पे चलो, इसको मिनिमाइज करो। यहाँ पे ये यूज़र, कंट्रोलर कैसे हिट हो रहा है, /user से। ठीक है, /user, ठीक है, /user। और वो जो मैसेज हेलो किस तरीके से हिट हो रहा है, वो हिट हो रहा है /hello। तो यहाँ पे /hello। अब मैं यहाँ पे हिट करता हूँ। ठीक है, देखिए हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर्ली अभी तक वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये आ गया, तो नहीं यहाँ पे, तो ये पार्ट हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, पहला क्या, अरे ये तुम भी हट जाओ अभी, जिसका ज़रूरत नहीं है ना वो अभी एक एक करके आएगा, उसको मैं समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, वीडियो लंबी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है। अभी क्या है, एक अभी तक हमने सारा कुछ कर लिया, यूजर एंटिटी बना लिया, कंट्रोलर बना लिया, सर्विस बना लिया, और रिपोजिटरी क्लास भी बना के, सॉरी इंटरफेस बना के, और यहाँ पे रिसोर्स में डेटाबेस कनेक्शन भी हमने कर लिया है। ठीक है, अभी तक हमारे पास कोई टेबल नहीं, डेटाबेस है, हमारे पास डेटाबेस है, बस डेटाबेस में कोई टेबल नहीं। ठीक है, CM है, यहाँ पे कोई टेबल नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे एक्सपेंड करो तो कोई टेबल नहीं है हमारे पास। एक आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं। अच्छा, हमने अभी वो कर दिया ना, वो देखो हमने यूज़र एंटिटी बनाया था ना, वो खुद ब खुद वहाँ से हमने कनेक्शन डाला था, तो खुद ब खुद टेबल यहाँ पे बन गया, ID से, नेम से, फ़ोन से और UID। ठीक है, ID जो हमने इंटीजर बनाया था, तो इंटीजर प्राइमरी की खुद ब खुद बना दिया @ID की एनोटेशन की वजह से। नेम को हमने स्ट्रिंग रखा था, फ़ोन और UID की स्ट्रिंग रखा था, तो वैर के डेटा टाइप खुद ब खुद ले लिया, टेबल बन चुका है। ठीक है, इस टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं है। अगर अभी मैं शो कर दूँ यहाँ से, तो इस टेबल के अंदर अभी तक कोई डेटा नहीं, नल कोई डेटा नहीं। हम यहाँ से डेटा नहीं डालेंगे, डेटा हम बैकएंड से ही डालेंगे। ठीक है, पोस्टमैन के थ्रू ही डेटा डालेंगे। तो मैं यहाँ चलता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं आना है, पहले एक यूज़र को क्रिएट करना है, तो मतलब हमें पोस्ट API बनानी है पहले। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट यूज़र, क्रिएट एन यूज़र। ठीक है, हमें यूज़र को क्रिएट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पब्लिक यूज़र क्रिएट करना है, तो यूज़र। ठीक है, यूज़र क्रिएट कर लिए, तो सॉरी यूज़र को क्रिएट करेंगे और उसको रिटर्न भी करेंगे, इसलिए हम रिटर्न टाइप यूज़र एंटिटी को ही दे रहे हैं। ठीक है, पब्लिक यूज़र एंटिटी। अब उसके बाद क्रिएट करना है ना, क्रिएट यूज़र। ठीक है, क्रिएट यूज़र नाम से फंक्शन बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिटर्न भी होगा, ठीक है, वो यूज़र एंटिटी ही रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यूज़र एंटिटी को अगर हमें रिटर्न करना है रिस्पॉन्स के टर्म में, तो यहाँ पे एक क्लास का यूज करेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास को यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे, अरे भाई कहाँ गया, काम क्यों नहीं करता जल्दी, अरे इंटीजर नहीं भाई, यूज़र एंटिटी को यहाँ पे लिख दो, क्योंकि हमें यूज़र को क्रिएट करा। और अगर यूज़र क्रिएट हो गया सचमुच में, ठीक है, सच में अगर यूज़र क्रिएट हो रहा है, तो उसको हमें डिस्प्ले भी तो करना होगा कि क्रिएट हुआ या नहीं। हम बार बार डेटाबेस तो नहीं चेक करेंगे, हम
स्क्रीन पे ही देखेंगे, आउट कंसोल पे ही देखेंगे कि क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो यूजर एंटिटी, अब हमें क्रिएट किसे करना है, यूजर एंटिटी को। तो यहाँ पे कुछ तो हमें आर्ग्यूमेंट देना होगा ना, यूजर एंटिटी को क्रिएट करना है, ठीक है। उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं यूजर एंटिटी, ठीक है। मुझे यूजर एंटिटी क्रिएट करना है तो उसको तो इस मेथड को प्रोवाइड करना होगा ना, तो प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। इस यूजर एंटिटी को हम क्या करते हैं, सर्विस के पास ले जाते हैं, सर्विस से क्या करते हैं, रिपोजिटरी को कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्विस लेयर को कॉल नहीं किए अभी तक, तो @ ऑटो वायर, देखिए ऑटो वायर क्या मतलब, स्प्रिंग बूट खुद ब खुद उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, सारा कुछ वो खुद ब खुद कर देगा। तो कौन सा, तो प्राइवेट यूजर, ठीक है, सर्विस है ना, सॉरी यूजर सर्विस, ठीक है, यूजर सर्विस। अब देखो यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करना है कि जो यूजर क्रिएट होगा ना उसको रिटर्न करना है, मतलब सॉरी इधर जाओ, उसके बाद इसको एक लाइन नीचे ले आओ, ठीक है। मुझे सिंपल करना क्या है, यहाँ पे Ctrl+C करूँगा, यहाँ पे Ctrl+V, यूजर सर्विस डॉट, अभी तक ये मेथड मैंने कोई बनाया नहीं है सर्विस पे, तो क्रिएट यूजर, यहाँ पे भी सेम मेथड में ही कर देता हूँ, ठीक है। क्रिएट यूजर, ये मेथड अभी रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने उस मेथड को बनाया नहीं है। इसको पास क्या करना है, यूजर एंटिटी को दे दो, इस यूजर को क्रिएट करो, ठीक है, इस यूजर को क्रिएट करना है। बट यहाँ पे रेड आ रहा है क्यों, क्योंकि इस मेथड को मैंने बनाया नहीं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो मेथड खुद ब खुद सर्विस पे बन जाएगा, देखो। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी नहीं होना चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ, मुझे यूजर, मैं रिटर्न टाइप करता हूँ यूजर एंटिटी, क्योंकि सर्विस क्या करेगा, एक यूजर को ही रिटर्न करेगा, ठीक है, सर्विस यूजर को ही रिटर्न करेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप, आजा भाई, जो रिटर्न टाइप है वो नल दे देता हूँ, तो ताकि एरर अभी चला जाए, कंट्रोल यहाँ से भी और वहाँ से भी, ठीक है। यहाँ एक एरर आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये रिटर्न है ना, यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी होना चाहिए, बट ये यूजर सर्विस क्या कर रहा है, एक यूजर एंटिटी को रिटर्न कर रहा है। तो जब भी एक, यहाँ पे इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है, जब भी एक यूजर क्रिएट होगा डेटाबेस में, ठीक है, तो हमें कंसोल पे, मतलब पोस्टमैन के कंसोल पे एक आउटपुट चाहिए क्या, कि यूजर क्रिएट हो गया, उसको डेटा भी डिस्प्ले करो और एक स्टेटस में मैसेज शो करो कि यार इट इज़ क्रिएटेड, यस इट इज़ ओके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस रिस्पॉन्स एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट, एक क्या है, एक तो ये यूजर सर्विस डॉट क्रिएट यूजर एंटिटी, ठीक है, कि ये मेथड को कॉल कर देगा यहाँ से, ठीक है, और रिटर्न भी करेगा यूजर एंटिटी को, और एक हमको स्टेटस में मैसेज भी शो करना है। तो यहाँ पे मैं HTTP स्टेटस ये क्रिएटेड, ठीक है, ये मुझे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि यूजर क्रिएट हो चुका है, सॉरी Ctrl+Y करो, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि यूजर मतलब क्रिएट हो चुका है। बट ये जो यूजर एंटिटी यहाँ से जा रहा है ना, वो हम कैसे पास करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रोग्राम हिट होगा कंट्रोलर से, तो मेरा ये कंट्रोलर पार्ट ही हिट होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कोई अभी एनोटेशन यूज़ नहीं किया, बट यहाँ पे हम पोस्ट मैपिंग को यूज करेंगे, पोस्ट मैपिंग, ठीक है। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, यूजर को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब भी हम स्लाइस करके क्रिएट करेंगे तो यूजर क्रिएट होगा, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे हम हेलो की जगह अगर क्रिएट लिखेंगे तो यूजर क्रिएट होगा, बट अभी क्या है कि वहाँ पे हम यूजर एंटिटी को भी पास किए हैं। यहाँ पे आप देखो यूजर एंटिटी को एज ए आर्ग्यूमेंट दिए हैं, बट यहाँ से तो मेथड में पता चल गया कि यहाँ एज ए आर्ग्यूमेंट जा रहा है, बट पोस्टमैन के थ्रू जब आएगा या आपके फ्रंट एंड से आएगा तो वो एक बॉडी का पार्ट होके आता है, ठीक है, वो बॉडी, तो उसको हम इसके टर्म में कहते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। तो यहाँ पे एक एनोटेशन यूज कर देंगे हम @request बॉडी। तो अब उधर से जो भी आएगा वो यूजर की जो डेटा आएगा, यूजर का जो डेटा आएगा वो बॉडी के फॉर्म में आएगा, ठीक है, और वो डेटा फिर सर्विस को यहाँ पे पास किया जाएगा, वो सर्विस फिर रेपोजिटरी को देगा और रेपोजिटरी फिर उसको जाके डेटाबेस में सेव कर देगा, ठीक। इतना सारा हो गया। हाँ, यहाँ से मुझे रिटर्न भी आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ यूजर क्रिएट हो रहा है, क्रिएट एन यूजर, ठीक।
अब लेकिन यहाँ से हमने सर्विस को कॉल किया, ठीक है, सर्विस मेरा ये रहा, ठीक है। अब लेकिन सर्विस रिपोजिटरी को कॉल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम रिपोजिटरी को बुला लेते हैं @auto wired प्राइवेट, क्या करना है, यूजर रेपो, ठीक है। अब यहाँ से यूजर रेपो, ठीक है, अभी तक हमने यूजर रिपोजिटरी के अंदर कोई मेथड नहीं बनाया और ना ही बनाना है, क्योंकि हमने वहाँ पे एक्सटेंड किया है JPA रिपोजिटरी को, जो कि खुद ब खुद उसके पास काफ़ी सारे मेथड्स बनाए हुए हैं डिलीट अपडेट सर्च के लिए, ठीक है। क्रिएट की का सारा मेथड उसके अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पे जाएंगे, यूजर रेपो कॉपी करेंगे, रिटर्न के पास यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखो खुद ब खुद आपके पास बहुत सारे मेथड उठ के आ गए। हमने ये सब बनाया नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ऐसा कोई मेथड यहाँ पे बना हुआ नहीं है, लेकिन इसके पास, इसके पेरेंट क्लास के पास बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो सर्विस जैसे मैं करता हूँ तो मुझे बेसिकली क्या करना है, सेव करना है ना। तो देखो यहाँ पे एक मेथड है सेव नाम का, सेव उसके अंदर जो है पैरेंथेसिस में एस एंटिटी, मतलब एक एंटिटी को सेव करना है। तो क्लिक कर दूंगा, मुझे किस एंटिटी को सेव करना है, तो इस यूजर एंटिटी को सेव करना है। ये हो गया। अब मेरा यूजर भी सेव हो गया डेटाबेस में, ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एरर है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को एक बार फिर से हम हिट करके देखते हैं, एक यूज़र को क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो प्रोग्राम मेरा स्टॉप कर लेते हैं, रन में ही था ये, स्टॉप हो गया। फिर से इसको रन करते हैं यहाँ से। ये थोड़ा टाइम लेगा, देखते हैं कितना टाइम लेता है। ये देखिए, ये 8080 पे स्टार्ट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, एक बार कंसोल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी कुछ नहीं है कंसोल में। अब मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्रिएट, और जो मेरा टाइप है वो कैसा है, पोस्ट टाइप है, ठीक है। पोस्ट टाइप, इसको सेव करूँगा तो देखना आप यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अब हेलो नहीं है, यहाँ पे क्रिएट है। क्रिएट स्पेलिंग गलत है क्या, CREAT, जो भी भाई देख ले, है ना, क्रिएट हो गया, ठीक है, हो गया। अब क्या है, एड्रेस तो ये है यूजर और क्रिएट। यूजर क्रिएट कैसे, कंट्रोलर यहाँ पे जो मैप है कंट्रोलर वो यूजर से है, और जो यूजर क्रिएट हो रहा है वो रिक्वेस्ट टाइप कैसा है, क्रिएट, ठीक है। पोस्ट मैपिंग है क्रिएट। तो यहाँ पे आ गए, क्रिएट दे दिए, क्रिएट करेंगे तो यूजर क्रिएट होगा, बट इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने डाला नहीं, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूजर का हमें डालना है, तो देखो यहाँ पे आप, मैंने थोड़ा यहाँ गड़बड़ किया, मुझे अभी याद आ रहा है, ठीक है। क्या, देखो मुझे जो यूजर का इन्फॉर्मेशन डालना है, एक तो आईडी होनी चाहिए, तो ये आईडी हम नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि ये खुद ब खुद जनरेट हो रहा है, 1 by 1 ऑटो जनरेटेड है ना, 1 by 1 खुद ब खुद जनरेट हो रहा है, तो ये हमको नहीं डालना है। हमें जो 3 इन्फॉर्मेशन डालनी है वो क्या है, वो ये है, एक UID है, एक नेम है और एक फ़ोन है। बट मैंने कहा था ये जो UID है वो भी ऑटो जनरेटेड होगा, बट यूजर के अकॉर्डिंग जनरेटेड होगा। ये जो ID है एक तरह समझो कि हाइबरनेट जनरेट करके दे रहा है, मतलब मशीन जनरेटेड ID है, बट ये भी मशीन जनरेटेड ही होगा, बट इसमें कुछ कस्टम कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। वो कीवर्ड भी हमें देनी है, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर फिर से स्टॉप कर लेते हैं, पहले ये काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर यूज़र गलत क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब कस्टम करना है, मतलब कुछ बिजनेस लॉजिक लगाना है, तो वो होगा सर्विस लेयर पे, ठीक है। तो सर्विस पे आ गए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक इधर आओ, ठीक है, एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, इंट ID, ठीक है, जो रैंडम नंबर जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम रैंडम क्लास को यूज करेंगे। तो पहले हम रैंडम क्लास को यहाँ पे कॉल करते हैं, जो रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, ठीक है। रैंडम इक्वल टू न्यू ऑफ रैंडम, ठीक है।
आईडी में जाएंगे और रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट इंट कहिए। उसके बाद अभी भी हम यूआईडी में सेट नहीं किए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रिंग string स्ट्रिंग id1 कर देते हैं। इसको स्ट्रिंग id1 इक्वल टू क्या करते हैं, इसको इस आईडी, ये आईडी अभी तो इंटीजर में है, इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और हमें एक कस्टम मैसेज देना है। तो लेट्स सपोज कोडिंग मोमेंट्स, ठीक है, मैं चाहता हूँ कोडिंग के बाद ये आईडी रहे बीच में, ये आईडी रहे बीच में, यहाँ पे चलिए, ठीक है, कोडिंग आईडी, उसके बाद यहाँ पे एक प्लस सिंबल, उसके बाद फिर हाइफन मोमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे सिंबल। अब ये जो भी नंबर जनरेट हो रहा होगा वो कोडिंग हाइफन जो भी नंबर आया उसके बाद हाइफन फिर मोमेंट्स इस फॉर्म में आ रहा होगा, ठीक है। इस आईडी को मुझे सेट करना है यूजर एंटिटी की, तो मैं यूजर एंटिटी करूँगा डॉट सेट, इसी में सेट करनी थी ना, किसको, id1 को, ठीक है। तो इस id1 को हम तो जनरेट कर दें, बट अभी भी 2 नंबर को मुझे जनरेट करना है। तो एक काम करता हूँ, फिर से मैं एप्लीकेशन को रन करूँ। ये बिजनेस लॉजिक हो चुका है। इसी तरीके से सर्विस लेयर में आप किसी भी तरीके का बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो जो रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन फिर से मैंने स्टार्ट करी है, थोड़ा टाइम लेगा, ले लो भाई, बट जल्दी हो जाओ, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। हाँ, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 8080 पे ही, ठीक है। अब क्या है ना, देखो आईडी तो एक ऑटो जनरेटेड थी, यूआईडी को हमने जनरेट भी कर दिया, बस 2 फील्ड नेम और फ़ोन नंबर को हमें इनपुट करना है, ठीक है। तो मैं पोस्टमैन पे चलता हूँ, यूआरएल वही है, यूजर क्रिएट। अब इस डेटा को, नेम और फ़ोन को मुझे देना कहाँ है, तो आप बॉडी पे आना, ठीक है, बॉडी पे क्लिक करना, रो पे जाना, उसके बाद यहाँ पे आके आप जेसन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब जेसन फॉर्मेट में मुझे डेटा देना है, तो यहाँ फ्लावर ब्रैकेट बोलो या कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लेना, ठीक है। अब मुझे 2 एट्रीब्यूट्स देनी, कौन कौन सी, एक नेम, तो डबल कोट्स के अंदर नेम देना। अब यहाँ पे कुछ भी एक नेम दे दो, यूज़र1, ठीक है, यूज़र1, और उसका क्या है दूसरा, फ़ोन, ठीक है, जो फ़ोन, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉमा होगा, फ़ोन। उसके बाद अब कोई भी फ़ोन नंबर दे दो, ठीक है, मतलब नहीं है, स्ट्रिंग फॉर्म में है, ठीक है, बट ऐसे ही होगा अभी, ठीक है, फ़ोन दे दिया। अब क्या था ना, देखो जब मैं इसको यहाँ से हिट करूँगा तो क्या होगा, देखो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, यूज़र और क्रिएट, यूज़र क्रिएट। तो क्या होगा, कंट्रोलर पे चलते हैं, पहले इसको मिनिमाइज, इसको कंसोल क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो क्या होगा, पहले तो ये यूज़र हिट होगा, फिर ये क्रिएट आएगा, क्रिएट के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में यूज़र एंटिटी की 2 एट्रीब्यूट्स नेम और फ़ोन नंबर जा रहा है, आईडी और यूआईडी भी जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से सर्विस क्रिएट यूज़र वाली कॉल होगी, ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, यूज़र एंटिटी के पास जो भी रिकॉर्ड्स है वो आएंगे। आईडी तो खुद ब खुद जनरेट हो रहा है, बट एक यूआईडी, ये जो यूआईडी है वो हमने कस्टम यहाँ से 3 लाइन की कोड लिखी, उसको यहाँ पे पास कर दिया, तो यूआईडी हमने यहाँ से कस्टम दे दिया, ठीक है। और उसको यूज़र एंटिटी में सेट करके फिर उस यूज़र एंटिटी को हमने यहाँ पे पास कर दिया, नेम, यूआईडी और फ़ोन नंबर अब इस पे आ गया। अब ये यूज़र एंटिटी यहाँ पे आ गया, तो यूज़र रेपो डॉट सेव मेथड क्या किया, उसको डेटाबेस में सेव कर दिया। डेटाबेस में सेव होने के बाद ये एंटिटी रिटर्न हुआ, यूज़र एंटिटी रिटर्न हुआ, ठीक है। यहाँ से ये रिटर्न भी कर रहा है यूज़र एंटिटी को। अगर आप रिटर्न टाइप देखो इसका, तो ये एब्स्ट्रैक्ट, मतलब सेव एब्स्ट्रैक्ट होता, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका जो एंटिटी क्लास है वो कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये रिटर्न हुआ यहाँ से सर्विस से, उसके बाद ये कंट्रोलर के पास गया, यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी है तो ये मुझे डिस्प्ले करके देगा,
और एक स्टेटस मैसेज क्रिएट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हिट करता हूँ। ठीक है, और अभी भी डेटाबेस में मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे देखो, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं हिट करता हूँ अभी, देखो आईडी यहाँ पे देखो 1 आ गया, ऑटो जनरेटेड था, हमने इसको डाला नहीं था। यूआईडी ऑटो जनरेटेड नंबर है, कोडिंग मोमेंट्स ऐसे आया था, हमने कोडिंग शुरू दिया था, लास्ट में मोमेंट दिया था, बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होकर आ गया। नेम हमने दिया था user1। ठीक है, और जो फ़ोन दिया था, फ़ोन नंबर वो ये था। हमने सिर्फ 2 डेटा दिया, बाकी 2 डेटा ऑटो जनरेट होके आ गया। ठीक है, स्टेटस मैसेज देखो यहाँ पे क्रिएटेड आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस में मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो डेटा एंटर हो चुका है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड करूँ, होगा एक्सपेंड, हाँ हो चुका है। अब फ़ोन को थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ, कैसे होगा भाई, हाँ आ गया फ़ोन भी और ये यूआईडी, आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैंने कंसोल क्लियर करा था, मैं कंसोल भी चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया था, spring.jpa.show SQL को ट्रू किया था, तो यहाँ जिस तरीके से SQL क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, देखिए कैसे, इंसर्ट इनटू यूजर एंटिटी टेबल बना, नेम फोन और जो भी ये प्लेस होल्डर क्वेश्चन मार्क प्लेस होल्डर है उस पर वो डेटा सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक यूजर को क्रिएट किया। अब एक यूज़र क्रिएट हो चुका है, मैं चाहता हूँ 2-3 यूज़र में अपने आप जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर पोस्टमैन पे जाता हूँ, कुछ करना नहीं, एप्लीकेशन स्टार्टेड है, यूज़र को मैं 2 कर देता हूँ और कर देते हैं। देखो 5 रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, और यूआईडी देखो सब डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। ठीक है, ये खुद ब खुद जनरेटेड है, बट आईडी ऑटो जनरेटेड था, 1 बाय 1 आ रहा है। ठीक, अब क्या करते हैं, ये जो मैंने रिकॉर्ड बनाए डेटाबेस में सेव हुआ, उन सारे को मैं एक साथ देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे गेट मतलब गेट करना चाहता हूँ, जो डेटा टेबल डेटाबेस में, उसको मैं वहाँ से निकालना चाहता हूँ, गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा, कंट्रोलर पे चलता हूँ, एप्लीकेशन को स्टॉप कर लेता हूँ, कंसोल क्लियर करके इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब सारे रिकॉर्ड्स को डेटाबेस से मुझे शो करनी है।